गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार, मुख्य रूप से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ में कई सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इसी पार्ट से आते हैं। साथ में आपको समझना होगा कि जितने भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो आपको ये पूर्ण रूप से याद रहने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार, कुछ आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, जैसे जीवन में स्वतंत्रता, अभिवृद्धि, विकास या योजनाओं के तहत उसको लाभ मिले। जीवन यापन करने के लिए आपका भोजन की आवश्यकता होती है, रोजगार की आवश्यकता होती है। तो पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चंस आपके आने हैं, ये मुख्य रूप से आपके अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक हम इन्हीं अनुच्छेदों को समझेंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अनुच्छेद 12, संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। यहाँ राज्य का अर्थ होगा भारत को परिभाषित करने के लिए राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इसमें भारत सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकारें, राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों का वर्णन आता है। तो सीधा आपका क्वेश्चन उठता है कि राज्य का व्यापक परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत या मौलिक अधिकार के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 12 याद रखिएगा आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राज्य की डेफिनेशन किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। एक तो आपका भाग 1 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1 और दूसरा आपका व्यापक रूप से परिभाषित अनुच्छेद 12 के तहत किया गया है। वहीं अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 के तहत राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य से मतलब है संसद, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा, भाग का मतलब होगा आपका मौलिक अधिकार का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अधिकार दिया गया है उसमें कोई हनन हो या कमी आए, संसद ऐसी कोई भी विधि का निर्माण नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 13 के तहत कहा गया। तो सीधा क्वेश्चन आपका उठता है कि किसके तहत संसद को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी आए। तो अनुच्छेद 13 के तहत आपका ये मान्य है। साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि 1978 में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया तथा इसको कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए अब समानता का अधिकार हम अनुच्छेद 14 से 18 को देखते हैं। तो पहला समानता का अधिकार हमको अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि मतलब कानून के समझ सभी सामान्य होंगे। इसके लिए दो टर्म यूज की जाती है, विधि विधि के समझ समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि पहले टर्म के आधार पर कहा जा सकता है कि कानून के आधार पर सभी समान हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी मत का हो, किसी भी स्थान का हो, उसे विशेष अधिकार कानून प्राप्त नहीं करता। दूसरा हमारा कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुर्म करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसे वही समान सजा दी जाएगी जो कि विधि के द्वारा प्रचलित या उस वक्त है। तो आप ये याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 के तहत भारतीय संविधान सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त करता है भारत के नागरिकों को, जिसके तहत धर्म, वंश, जाति, निवास के आधार पर कोई भी अगर भेद करता है या भिन्नता करता है तो उसका निषेध किया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा। तो सीधा क्वेश्चन आपका बनता है अनुच्छेद 15 के तहत सामाजिक समानता का अधिकार किसके तहत भारतीय संविधान में दिया गया है। तो आपका अनुच्छेद 15 के तहत हमको ये समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त होता है। इसके तहत कहा जा सकता है कि रोजगार, शिक्षा या अवसर की प्राप्ति सामान्य रूप से सभी वर्गों को प्राप्त होनी चाहिए। परंतु यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगर रोजगार में
सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर भी कुछ उपबंध या उनके लिए हस्तक्षेप करके सीटों को रिजर्व कर सकती है या उनमें कुछ बदलाव कर सकती है। जैसे आपका तमिलनाडु है, इसमें इन्होंने आरक्षण जो है 69% दिया है, तो ये इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये एक अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। अनुच्छेद 17 के तहत चलते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मुख्य रूप से अनुच्छेद 17 के तहत है, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में हमारा गवर्नमेंट सेक्टरों में भी और प्राइवेट सेक्टरों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके तहत आपका सार्वजनिक पूजा स्थलों में रोक लगाना या जाति के आधार पर भेदभाव करना इसका उल्लंघन माना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आपका उठता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। लास्ट है आपका उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, जिसके तहत सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आपका ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 18 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक का पूरा कर दिया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या बेहतर लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।